6 थे ना आप लोग तो। नरेंद्र जी के ऊपर अगर देखा जा रहा है तो इनके ऊपर किसी देवता की, जिसे बोलते हैं, कृपा है और साधु संत की कृपा दिख रही है, पर इन्होंने किसी की सेवा करके भी छोड़ रखी है। किसी घोड़े वाले देवता की इन्होंने सेवा करके छोड़ रखी है, जैसे किसी की पीर की है, जैसे सबल सिंह महाराज हो या केसरमल महाराज हो, सेवा करके इन्होंने छोड़ रखे। लेकिन जो जिन्होंने आज इन्होंने पूरा दिन जाप किया है, वो जाप इनका बड़ा है, घटा नहीं है। उसके साथ साथ में इनके सर में हमेशा कभी कभार भारीपन पड़ता था, आज वो महसूस नहीं हो पाया इनको। मतलब अच्छा हुआ जो भी हुआ, बिल्कुल अच्छा है एकदम से। इनकी ऊर्जाएं किस तरह दिखाई दे रही है, किस रूप में आपको दिखाई दे रही है, जो इनको नए जब से मिली है। जी 2 तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एक तो इनके शरीर में एक गोला सा दिखाई दे रहा है, एक तो सफ़ेद रंग का गोला दिख रहा है इनके शरीर में, जो ये एक सफ़ेद शर्ट वाले हैं। हाँ। लेकिन इनके साथ में एक बुजुर्ग आदमी दिखने लग रहा है, जो इनके घर का पितर था, लेकिन वो साफ होकर कार्य करने लग रहा है, जो इनके घर का सेवादार है। जी कई देवी देवताओं की इनके ऊपर कृपा दिखती लग रही है। एक कोई साधु संत है जो इनके वहाँ पे पूछते हैं, स्थानीय जहाँ पे जाते थे, स्थानीय पूजा पाठ होते, उसके साथ में बालाजी महाराज की भी इनके ऊपर अच्छी कृपा है। लेकिन पहले के टाइम पे इनके शरीर में मलिनता थी, लेकिन वो मलिनता बिल्कुल छट गई है। और इनके जो देवी देवता थे, उनका वेग बड़ा हैवी था, रुद्र रूप था, लेकिन वो अब शांत रूप हो गया है, यानी सूक्ष्म हो गया है। और इनको ना सिर्फ महसूस कराता है कि मेरे साथ में चल रहे हैं। तो बालाजी महाराज के भी दूत इनके साथ कार्य करते हैं, और धाम के 2 दूत भी हैं जो इनके साथ में कार्य करने लगे हैं। आज ही महसूस हुआ है इनको। तो आज का इनका परिणाम क्या था? जैसे इन्होंने लोगों के लिए जप किया, उससे इनकी कोई घटत हुई या बढ़त हुई है? इनके घर में थोड़ी सी मलिनता दिखने लग रही थी मेरे को। इनकी वाइफ को थोड़ी बहुत दिक्कत थी, जो इनके घर में समस्या रहती थी, थोड़ी थोड़ी बीमारी बनने लगी थी, वो उसमें राहत मिली है जिन्होंने आज जाप किया। उसमें भी राहत मिली है यहाँ से। आपने दूसरों के लिए, आपके लिए ईश्वर ने किया। शनिदेव महाराज की जय। जोर से तालियां हो जाए भाई इनके लिए। मनोज को देखो, बैठ जाओ आप। मनोज के ऊपर अगर देखने लग रहा हूँ तो किसी बाबा का पैरा आ रहा है, उसके साथ साथ में बालाजी महाराज के तत्व भी आने लग रहे हैं, जो अच्छे रूप के हैं। लेकिन इनके शरीर में कोई मलिनता नहीं है। लेकिन पहले के टाइम पे इनके घर में दिक्कत थी, लेकिन उसके कभी कभार झपट्टे लगते थे, वो अब बंद हो गए हैं बिल्कुल ही। ऊर्जा इनके शरीर में बढ़ गई है, लेकिन कभी कभार इनको ना यहाँ पे थोड़ा सा जोर पड़ता है, जिसे बोलते हैं जोर पड़ता है। कभी कभार छाती में चुभन रहती है, हार्ट बीट एकदम बढ़ने लग जाती है, घटने लग जाती है। पर वो चीज़ अब आज महसूस कम हुई है इनको, क्योंकि इनका जाप बढ़ा है। जब बढ़ गया ऊर्जा बढ़ गई, जब बढ़ गया ऊर्जा बढ़ गया, क्योंकि किया है उसमें क्या लाभ मिला है, और शनिदेव महाराज का इन पे क्या वो हुई है करुणा का। गुरुजी जो लाभ मिला है, वो इनकी जो ऊर्जा थी, वो हृदय पे कोई कण बैठा था, जो किसका देवता का था, वो गलत रूप का था, लेकिन वो घट गया है अभी फिलहाल के टाइम पे। मतलब कि वो खत्म है, ना मात्र का रह गया है, जो आज इन्होंने जाप किया है। बहुत अच्छा, बोले शनिदेव महाराज की। हाँ? अशोक को देखो, मुझे इनके घर में अगर देखने लग रहा हूँ तो देवी भी दिखने लग रही है, जो पुराने टाइप पे इनकी रुष्ट चल रही थी, रुष्ट चलने लग रही थी, कोई देवी चलने लग रही है। उसके साथ में इनके शरीर में ऊर्जा दिख रही थी, किसी बाबा की ऊर्जा थी, वो देवी ठीक हो गई, इनके साथ में आई है और इनके साथ में दिखने लग रही है। पर इनके ऊपर है ना, अगर देखने लग रहा हूँ तो गुरुजी ऊर्जा दिख रही है, पर इनके ऊपर ऊर्जा थोड़ी अलग प्रकार की है, यानी सुंदर से सूर्य देव की जैसे किरणें होती है ना, वैसी ऊर्जा दिखने लग रही है। और इनको ना कान के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पता लगता है, जिसे बोलते हैं कान के माध्यम से सी सी या कुछ भी ऐसा आवाज होना या कुछ भी होना, क्योंकि वो जो तरंग है गुरुजी वो कान के द्वारा इनके शरीर में जाती है, जो शनिदेव महाराज के साथ में इनको प्राप्त होते हैं यहाँ से। बहुत अच्छा। एक बात किसी को भी सुनाई दे सकता है, किसी को भी बता सकते हैं यहाँ के देवता, जो उनके अनुकूल पड़ जाएगा, उनको सुनने लगेगा, वो तुरंत बताने लग जाएंगे। नाग देवी वन देवी यहाँ पे शनि धाम में बहुल मात्रा में है। अगर यहाँ 1 लाख आदमी भी आते हैं तो वे दोनों सिद्धियाँ हमारी बढ़ बढ़ के उनको मिलती रहेंगी लोक सेवा के लिए। तो किसी की दृष्टि खुलेगी, किसी को सुनाई देगा, लेकिन हम दावा नहीं कर सकते किसकी खुलेगी। क्यों? क्योंकि हमने झूठ बोलना सीखा ही
नहीं है। बोलिए शनिदेव महाराज। और साधना के विषय में तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। मैं ऐसे साउथ इंडिया में बहुत सारे महात्माओं को देखता था जो अपने आप ही बताते रहते थे, आज ब्रह्मा जी आए थे, आज ये आए थे, आज वो आए थे, अपने चेलों को लगाए रखते थे। ये अभी नारद मुनि गए हैं, आपके बारे में ये बता रहे थे, गुरुजी तो साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप है। इस तरह से, अरे भाई कौन नहीं है पर ब्रह्म का स्वरूप, कौन ऐसी आत्मा नहीं है जो भगवान का अंश नहीं है, ठीक है ना। तो सभी जब अपने आप को जान लेते हैं तो अपनी प्राप्ति तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और सबकी प्राप्ति है, ब्रह्माष्टमी मैं ही ब्रह्म हूँ, और उस तत्व की प्राप्ति आप पाने के बाद तो सबका तेज उसी आत्म तेज, उसी वही आत्म सूर्य ईश्वरीय सूर्य से मिलता जुलता रहता है, उसी की ऊर्जा से मिल जाता है, और इसलिए हमारी ब्रह्म में गति हो जाती है। दोनों उनको देखो भाई, माता बहन को देखो। वहीं बैठे हो। क्या नाम है आपका? गुरुजी, अगर इनके शरीर में देखने लग रहा हूँ अभी के टाइम पे, तो इनके घर में पितरों का दोष था, लेकिन वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। लेकिन इनके ऊपर देवी की कृपा थी, पर वो कम थी। लेकिन जब से जाप करने लगे, जब से इनको महसूस होने लगी है, इनको कभी कभार सोपन में ही पता लगा है कि मेरे साथ कोई देवी की तरंग है जो अच्छे रूप की है, जो अभी इनकी ऊर्जा बढ़ने लगी है। लेकिन कभी कभार गले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है हल्की सी, वो हल्के फुल्के पितरों के कारण है। वैसे इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ी है, साफ बिल्कुल साफ हो गए, पितर ही साफ हुए हैं। और देवी के मात्र कण बराबर है, जो इनके पहले के टाइम पे ये पूजा करती थी या किसी की मात्र करती थी, तो उसका कण खराब था, वो साफ हुआ है। देवी का ही कण साफ हुआ है। नाम अलीशा। संगीता। गुरुजी, इनके ऊपर देख रहा हूँ तो पहले के टाइम पे गलत चीज़ भी थी और अच्छी चीज़ भी थी, दोनों समस्या दिखने लग रही थी। पर इन्होंने लंबे टाइम तक जाप कर रखा है, पहला भी जाप कर रखा है इन्होंने, देवी या देवता का अपने पहला भी जाप कर रखा है, बैठ के एकांत में बैठ के पहला से जाप करते आ रहे हैं। लेकिन इनके ना कभी कभार आधे में दिक्कत रहती थी, लेकिन वो अब खत्म होती जा रही है। 90% खत्म हो गया, 10% बची थी, वो भी अब जाप से खत्म हो रही है। कभी कभार इनके यहाँ पे एक साइड में कभी कभार दर्द होता है, जैसे चुबक सी रहती है, क्योंकि वो बचा हुआ है गुरुजी, थोड़ा सा है ना प्रेत का हल्का सा तत्व बचा हुआ है। बाकी इन्होंने ना अभी 4 या 5 दिन की जो साधना करी है इन्होंने, उस साधना में इन्होंने कम से कम 40% समस्या अपने घर की और अपने आप की खत्म कर ली है। ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो पहले और दूसरे दिन में चल रहे हैं? हाथ उठाएं जरा, जो पहले और दूसरे दिन में चल रहे हैं। अब आपको ये याद रखना है कि जो भूल इन्होंने की है, इस ग्रुप ने की है, वो भूल आपने नहीं करनी है। एक, फोन पे कम समय देना है। दूसरा, केवल वाचिक जप करना है, ओम सम सरस्वती नमः ओम। जीभ को निरंतर चलाए रखना है, ठीक है। अगर आपको कम खाना है और सही मात्रा में खाना है, एक जो भूखे भी ना रहे और नींद कम आए, और वैसे तो हम खाना ठीक ही दे रहे हैं, ठीक मिल रहा है खाना कि नहीं मिल रहा है भाई? कोई बदलाव करना है तो बता देना, हम बदलाव भी कर देंगे। देखिए, सारी चीज जगह जाके हमारी सारी मनोकामना तो पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपको खाना स्वस्थकर मिले और आपका खर्चा कम हो। क्योंकि आपका खर्चा कम हो इसलिए हमने आपकी ड्रेसेस नहीं बनवाई, वरना तो लोग बहुत सारे इतना एक्स्ट्रा खर्चा करा देते हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि आप लोग उभर के आए, आप लोग काम करने वाले बने, आप लोग प्राप्त करें, आगे ना। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए कपड़े जरूरी नहीं है, आगे ना, नियम जरूरी है। क्या जरूरी है? क्षण का ध्यान रखते हुए साधना जरूरी है। क्या जरूरी है? साधना। कम खाना जरूरी है। क्या जरूरी है? कम बोलना जरूरी है। क्या जरूरी है? फोन पे कम बात करना जरूरी है। क्या जरूरी है? ना के बराबर बात करना। दूसरों से जब भी बात करें, ईश्वर संबंधी बात करें, और एक अपना अनुभव कोई दूसरे को नहीं बताएगा, ठीक है, जब तक देवता आपको सामने आके दर्शन ना दे दे, या रात में सोते हुए आपके मध्य आकाश को खोल के वहां दर्शन नहीं दे दे, तब तक जितने अनुभव होते हैं होने दो, आप यहां से गुप्त हो जाओ। अभी 6 दिन की साधना करो जो मैंने आपको बताई है, और उस साधना का आप लाभ लो। फिर आपको जो मंत्र दिया गया उस मंत्र के बारे में कभी किसी को मत बताओ, आगे ना समझ में। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी अगर जिद करे
आपसे लड़ पड़े और मर मिटे तो आप नहीं बताएंगे। मैं घर में कलेश नहीं चाहता, या कोई स्त्री पूछे तेरे मनु भैया ने क्या बताया है और इस बात पे उसके लठापटी हो जाए, मैं ये नहीं चाहूँगा। ठीक है ना, डोली का आदमी लठड़े के हाथ में पूछे कि बोल डोली, हालांकि डोली के हाथ में लठ रहता है, वो चुप रहता है बेचारा, यही धमकाती है उसको, वो नहीं धमका सकता इसको, उसकी हिम्मत नहीं, इसकी औकात नहीं इसके सामने खड़ा होके और उसके हाथ पैर ना कांपे, है ना। तो ऐसा आपने करना है। अब आपने जैसे इन्होंने थोड़ी ढील दी, अब आपने वो ढील नहीं देनी है। अब आपने सही मायनों में एक साधक बनना है। 2 दिन तक ओम सम शनिश्चराय नमः ओम का जप करना है, अगले 2 दिन और बड़े वालों को छोटे वालों की मदद करनी है। यही बात है। किसी टाइम में ना भी आ पाऊँ तो इसको ये ना समझे कि मनु भैया आज हमें नहीं मिले, मैं आपको ही मिला हुआ हूँ, आपको प्राप्त हूँ। आप जिस देवता का भजन कर रहे हैं वो अभी तक मुझे किसने इन साधनाओं में सपने में देखा है, बताइए जरा, ऐसे हाथ उठा के बताओ। जिन्होंने मुझे ये 6 दिन की साधना में सपने में देखा है उनके लिए बोल रहा हूं मैं, आज तक नहीं, जिन्होंने इन्हीं 6 दिनों की साधना में देखा है। बहुत अच्छे। इस तरह, और जिन्होंने शनिदेव के किसी भी स्वरूप के दर्शन किए हैं वो हाथ उठाएं। बताना नहीं है कैसे स्वरूप के दर्शन किए। बहुत अच्छे। अरे राजू के भाई इधर, हेलो, राजू को भी दिखा दो। राजू की ऊर्जा चेक की नहीं की, राजू की ऊर्जा चेक कर, कहाँ गई वे चुड़ैले पुड़ैले जो राजू को तंग किया करती थी, आजकल ना आ रही है ना हिचकी दे रही है। ठीक है, वो क्या सिर पे हाथ रखा है, वही सिर पे हाथ रख के करने वाला हो गया। ताली मैंने। अच्छा ठीक। गुरुजी, इनके घर में ना दिक्कत भी दिखती थी, लेकिन क्रिया चलती थी बार बार। लेकिन जो इसने जाप किया अपने घर के लिए और अपने लिए, उस जाप से इसने अपने अंदर की चीज़ें भी खत्म करी है और अपने घर की भी समस्या खत्म करी है। और जो क्रिया चलती थी, जो क्रिया करता था, उसकी भी काफ़ी हद तक समस्या खत्म हो गई है कि वो जो क्रिया खत्म कर दिया। लेकिन क्योंकि कोई तंत्र से दिखने लग रहा, वो तंत्र खत्म हो और एक 21 दिन की हमारी साधना होगी, उसमें आपने जो लोग वहाँ से खत्म करना ज़्यादा झंझनाट वगैरह ना होती है। ये क्यों रिकॉर्ड कर रहा था।